नमस्कार। भगवान श्री राम के हाथों किष्किंधा नरेश वानर राज बाली के वध की कहानी तो आपने अवश्य सुनी ही होगी। आज मैं आपको बाली के वध के पीछे के प्रमुख कारणों के बारे में बताऊंगा। वानर राज बाली का वध धोखा था या धर्म? यह प्रश्न रामायण के सबसे गहन और विवादास्पद प्रश्नों में से एक है। इसकी गहराई को समझने के लिए हमें केवल घटना को नहीं, बल्कि उसके पीछे के नैतिक, धार्मिक और दार्शनिक पहलुओं को विस्तार से देखना होगा। भगवान राम ने बाली को छुपकर मारा, इसके लिए 12 प्रमुख कारण थे। पहला, बाली को प्राप्त वरदान और उसकी अजैयता। सबसे प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बाली को मिला हुआ वरदान था। बाली को यह वरदान मिला था कि जो भी उससे आमने सामने का युद्ध करेगा, उस शत्रु की आधी शक्ति बाली में समाहित हो जाएगी। यह वरदान बाली के लिए एक अभेद्य कवच की तरह था। अगर भगवान राम, जो स्वयं एक दिव्य अवतार थे, बाली के सामने आते तो उनकी असीम शक्ति का आधा हिस्सा बाली में चला जाता। ऐसी स्थिति में बाली को हराना असंभव हो जाता, क्योंकि वह राम की ही शक्ति से लड़ रहा होता। राम का बाली को पीछे से मारना उस वरदान को निष्क्रिय करने की एक सोची समझी रणनीति थी। राम को एक ऐसे शत्रु को पराजित करना था जिसे हराना सामान्य युद्ध के नियमों से संभव नहीं था। दूसरा कारण, धर्म के रक्षक के रूप में राम का कर्तव्य। भगवान राम ने बाली को मारने के पीछे कुछ और भी गहरे नैतिक तर्क दिए, जो एक राजा के रूप में उनके कर्तव्य से संबंधित हैं। बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रूमा को जबरन छीन लिया था और उसे अपनी पत्नी बना लिया था। यह एक घोर पाप और अधर्म था। एक राजा के रूप में राम का यह कर्तव्य था कि वे ऐसे अत्याचारी शासक को दंडित करें जिसने अपने ही भाई के साथ अन्याय किया हो और नैतिक नियमों को तोड़ा हो। राम ने बाली को एक पापी और अधर्मी राजा के रूप में दंडित किया था, ना कि एक निर्दोष व्यक्ति के रूप में। जब बाली ने राम से सवाल किया, तो राम ने तर्क दिया कि बाली वानर यानी कि एक जानवर कुल का है। उस समय शिकारी जानवरों को शिकार करने के लिए छिपकर वार करते थे। राम ने बाली को एक जानवर के रूप में देखा जिसने मानवीय नियमों का उल्लंघन किया था, और इसीलिए उन्होंने उसे एक शिकारी के नियम के अनुसार मारा। तीसरा कारण, सुग्रीव को दिया गया वचन। राम ने सुग्रीव को वचन दिया था कि वे बाली का वध करेंगे और उसे किष्किंधा का राजा बनाएंगे। एक राजा के लिए दिया गया वचन, जिसे प्रतिज्ञा कहते हैं, सबसे ऊपर होता है। राम के लिए यह आवश्यक था कि वे अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करें। जब आमने सामने की लड़ाई असंभव हो गई थी, तो उन्होंने अपने वचन को पूरा करने के लिए एक अलग तरीका चुना। यह घटना हमें सिखाती है कि धर्म हमेशा एक ही नियम पर नहीं चलता। कभी कभी किसी बड़े उद्देश्य या अधर्म को समाप्त करने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो सामान्य नियमों से अलग होते हैं। राम का यह कार्य एक श्रेष्ठ नीति थी, जो एक अजय और अधर्मी शत्रु को पराजित करने के लिए आवश्यक थी। यह दिखाता है कि धर्म जटिल होता है और परिस्थितियों के अनुसार उसके पालन का तरीका बदल सकता है। चौथा कारण, राम की तपस्या और मर्यादा का पालन। रामायण के कुछ संस्करणों में यह उल्लेख है कि भगवान राम ने अपने वनवास काल के दौरान एक विशेष व्रत किया था। इस व्रत के अनुसार वे एक तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करेंगे और किसी भी शत्रु से सीधे युद्ध नहीं करेंगे जब तक कि वह अत्याचारी रावण ना हो। राम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी अस्त्र शस्त्र की शक्ति का उपयोग केवल धर्म की स्थापना के लिए करना था, ना कि व्यक्तिगत द्वेष के लिए। बाली से सामने से लड़ना एक पारंपरिक द्वंद्व युद्ध होता, जो राम के वनवास के व्रत के विरुद्ध था। बाली का वध करने के लिए तीर का उपयोग करना दूर से किया गया एक कार्य था, जो एक तरह से उनके व्रत का पालन भी करता था। यह दिखाता है कि राम ने अपने मित्र सुग्रीव की मदद करने का वचन भी निभाया और अपनी तपस्या मर्यादा को भी नहीं तोड़ा। पांचवा कारण, बाली के मोक्ष का कारण। यह एक अधिक
आध्यात्मिक व्याख्या है, बाली एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी अज्ञानता और अहंकार ने उसे अधर्म के मार्ग पर धकेल दिया था। वह अपने भाई के प्रति किए गए अन्याय को नहीं समझ पाया था। एक तपस्वी और पुण्य आत्मा होने के बावजूद बाली अपने अधर्म के कारण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता था। राम का बाण कोई साधारण बाण नहीं था, बल्कि यह स्वयं विष्णु के अवतार की शक्ति से भरा हुआ था। उस बाण का स्पर्श बाली के लिए केवल मृत्यु नहीं, बल्कि मोक्ष का साधन बना। बाण के लगते ही बाली ने अपने सभी पापों से मुक्ति पा ली और सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इस दृष्टि से राम ने बाली को मारकर उसे दंड नहीं दिया, बल्कि उसे मुक्ति और उद्धार प्रदान किया। छठा कारण अधर्म पर धर्म की विजय। बाली का अजय वरदान यह दर्शाता था कि अधर्म को हराना कठिन है। वह अपनी शक्ति के नशे में चूर था। राम का बाण जो धर्म का प्रतीक है, यह दिखाता है कि धर्म हमेशा सीधे रास्ते पर चलता है और अंततः अधर्म को हरा देता है, भले ही वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। यह संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, अपने पापों से बच नहीं सकता। सातवां कारण अवतार का उद्देश्य और मर्यादा की स्थापना। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने धर्म की सीमा के में रहकर जीवन जिया। लेकिन उनका अवतार केवल व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए नहीं था, बल्कि मानवता के लिए एक आदर्श स्थापित करने के लिए भी था। राम का यह कार्य हमें सिखाता है कि कुछ मामलों में छोटी मर्यादाओं का उल्लंघन करना भी एक बड़ी मर्यादा, जैसे कि धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक हो सकता है। राम ने बाली को मारकर यह संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो या उसे कितने भी वरदान प्राप्त हों, अधर्म करने पर दंड से बच नहीं सकता। राम यहाँ केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि कर्म के सिद्धांत को लागू करने वाले एक दंडाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। बाली के कर्मों का फल उसे मिलना ही था, और राम उस फल के वितरण के लिए एक माध्यम बने। आठवां कारण बाली की नियति और मोक्ष का साधन। यह माना जाता है कि बाली अपनी मृत्यु के बारे में जानता था, क्योंकि उसे पूर्व में एक शाप मिला था। एक कथा के अनुसार बाली ने एक बार ऋषि मतंग के आश्रम में उत्पात मचाया था। ऋषि ने क्रोधित होकर बाली को शाप दिया था कि यदि वह कभी भी बिना किसी को बताए उनके आश्रम में घुसेगा, तो उसका सिर फट जाएगा। इस शाप के कारण बाली किष्किंधा के उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता था जहां सुग्रीव छिपा हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि बाली का जीवन पहले से ही एक निश्चित रास्ते पर चल रहा था। राम का आगमन बाली की नियति को पूरा करने का एक हिस्सा था। राम केवल एक माध्यम थे, जिसके माध्यम से बाली को उसकी नियति और कर्मों के फल की प्राप्ति हुई। नौवां कारण कानूनी और न्यायिक दृष्टिकोण। राम ने बाली को सिर्फ एक शत्रु के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक अपराधी के रूप में देखा। रामायण में राम को केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं, बल्कि एक शासक के रूप में भी दिखाया गया है। एक शासक का कर्तव्य होता है कि वह अपने राज्य में और अपने आसपास के क्षेत्रों में न्याय स्थापित करे। बाली ने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया था, वह एक अपराध था। राम ने इस अपराध के लिए बाली को मृत्यु दंड दिया, जो एक शासक का अधिकार होता है। राम का पेड़ के पीछे से बाण चलाना इस बात का प्रतीक हो सकता है कि न्याय कभी कभी अदृश्य तरीके से भी काम करता है। अपराधी को यह नहीं पता होता कि न्याय का बाण उस पर कब और कहां से वार करेगा। 10वां कारण देवताओं को भी अहंकार का पाठ पढ़ाना। यह व्याख्या बताती है कि बाली का वध केवल एक वानर राजा को दंडित करने के लिए नहीं था, बल्कि स्वर्ग के देवताओं के लिए भी एक सबक था। बाली को अपने वरदान पर इतना घमंड हो गया था कि उसने न केवल मनुष्य और वानरों को, बल्कि स्वयं देवताओं को भी चुनौती दी थी। बाली का अहंकार अब एक व्यक्तिगत समस्या से बढ़कर पूरे ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए खतरा बन गया था।
राम का अवतार एक मानवीय रूप में हुआ था और बाली का अहंकार एक मानव रूप में अवतार से पराजित हुआ। यह देवताओं को यह सिखाने के लिए था कि केवल दिव्य शक्ति ही अहंकार को नहीं तोड़ सकती, बल्कि धर्म और मानवता भी ऐसा कर सकती है। इस तरह राम ने देवताओं को भी यह दिखाया कि किसी भी वरदान या शक्ति अधर्म का साथ नहीं दे सकती। 11वां कारण, कर्म का अंतिम समाधान। यह दृष्टिकोण मानता है कि बाली और सुग्रीव का संघर्ष केवल इस जन्म का नहीं था, बल्कि यह उनके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम था। कुछ कथाओं के अनुसार बाली और सुग्रीव पिछले जन्म में दो ऐसे भाई थे जो किसी कारण से शत्रु बन गए थे। उनके बीच का संघर्ष और वैर कई जन्मों तक चला। राम का आगमन इस जन्म के संघर्ष को खत्म करने के लिए नहीं था, बल्कि इस लंबे चले आ रहे कर्म के चक्र को तोड़ने के लिए था। राम ने मारकर बाली को मारकर न केवल सुग्रीव की मदद की, बल्कि बाली की आत्मा को भी उस कर्म के बंधन से मुक्त कर दिया जिससे वह मोक्ष प्राप्त कर सके। राम केवल एक माध्यम थे जिसके द्वारा बाली की नियति का अंतिम अध्याय लिखा गया। और 12वां और अंतिम कारण, अहंकार रूपी छाया को हराना। यह सबसे प्रतीकात्मक व्याख्याओं में से एक है। कुछ दार्शनिकों के अनुसार यह कहानी एक आध्यात्मिक युद्ध का प्रतीक है। बाली व्यक्ति के भीतर के अहंकार और अंधेरे पक्ष, जिसे छाया कहते हैं, का प्रतीक है, जबकि सुग्रीव उस व्यक्ति की आत्मा या विवेक का प्रतीक है जो दबा हुआ है। व्यक्ति अपने अहंकार का सामना सीधे नहीं कर पाता, क्योंकि अहंकार हमेशा सामने वाले की शक्ति को सोख लेता है। राम का पीछे से बाण चलाना यह दर्शाता है कि अपने अहंकार को हराने के लिए हमें एक अप्रत्यक्ष तरीके से काम करना पड़ता है, जहां हमें उसके सामने सीधे ना आकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस पर वार करना होता है। बाली का मरना और उसकी आत्मा का मोक्ष प्राप्त करना यह सिखाता है कि अहंकार को समाप्त करने से ही आत्मिक मुक्ति मिलती है। ये सभी कारण मिलकर हमें यह बताते हैं कि बाली की मृत्यु केवल एक युद्ध की घटना नहीं थी, बल्कि यह धर्म, कर्म, नियति और न्याय के नियमों का एक जटिल मिश्रण था। यह सभी कारण हमें बताते हैं कि यह घटना कितनी जटिल और बहुआयामी थी, और यही कारण है कि यह सदियों से भारतीय दर्शन और नैतिकता का विषय बनी हुई है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें जय श्री राम।